जरा सोचिए, एक ऐसा सोशल मीडिया मूवमेंट जो महज एक मजाक के रूप में शुरू होता है और देखते ही देखते रातों रात एक राष्ट्रव्यापी चर्चा का विषय बन जाता है। आज हम इंटरनेट पर उभरे एक ऐसे ही विस्मयकारी राजनीतिक फिनोमेनन को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने भारत में डिजिटल अभिव्यक्ति की परिभाषा को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। इस विश्लेषण में हम उन सभी तथ्यों, आंकड़ों और घटनाओं की तह तक जाएंगे जिन्होंने इस अभूतपूर्व डिजिटल लहर को जन्म दिया। चलिए सीधे इस बिल्कुल हैरान कर देने वाले आंकड़े से शुरुआत करते हैं। एक तरफ भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, जिसके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर वर्षों के कैंपेन के बाद 8.7 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और इसके ठीक बगल में एक सटायरिकल पेज है, कॉकरोच जनता पार्टी। इसे बने हुए महज 5 दिन हुए थे, लेकिन इसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के पार जा चुकी थी। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आंकड़ा इस बात का पक्का सबूत है कि ये फेनोमेनन कितनी तेजी से जमीनी हकीकत से जुड़ गया। तो आखिर इस परिघटना का जन्म हुआ कैसे? बर्थ ऑफ अ फिनोमेनन। आइए समझते हैं कि कैसे एक मीम हैवी इंटरनेट अकाउंट अचानक से एक विशाल डिजिटल मूवमेंट में तब्दील हो गया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन 30 वर्षीय पीआर स्टूडेंट अभिजीत दिप द्वारा शुरू की गई इस कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी ने महज कुछ ही दिनों में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स बटोर लिए। और बात सिर्फ फॉलोअर्स तक नहीं रुकी, वेबसाइट पर 3.5 लाख से अधिक आधिकारिक साइनअप्स भी हो गए। बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक भारतीय छात्र का इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को लामबंद कर लेना अपने आप में एक दिलचस्प केस स्टडी है। लेकिन इस डिजिटल विस्फोट के पीछे असल चिंगारी क्या थी? द चीफ जस्टिस स्पार्क। चलिए 15 मई 2026 की उस घटना पे चलते हैं जिसने इस मूवमेंट की नींव रखी। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई चल रही थी और इसी दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का एक बयान आया। ऐसे युवा हैं जो कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या जिनका पेशे में कोई स्थान नहीं है। अब यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि मुख्य न्यायाधीश ने बाद में सफाई दी थी कि उनका ये बयान विशेष रूप से उन लोगों के लिए था जो फर्जी डिग्रियां लेकर कानूनी पेशे में आ रहे हैं, न कि देश के आम बेरोजगार युवाओं के लिए। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में तब तक ये बयान एक अलग ही रूप ले चुका था। और ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि डिजिटल युग में घटनाएं कितनी तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ती हैं। 15 मई को कॉकरोच वाली टिप्पणी आती है, 16 मई को मुख्य न्यायाधीश की सफाई आती है, लेकिन उसी दिन सीजेपी ऑनलाइन लॉन्च हो जाती है। महज 4 दिन बाद 20 मई तक सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं, और ठीक अगले दिन 21 मई को सीजेपी के एक्स अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया जाता है। ये पूरा का पूरा ड्रामा 1 हफ्ते से भी कम समय का है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, सटायर मीट्स सीरियस डिमांड्स। जब तीखे व्यंग के पीछे बहुत गंभीर मांगे छिपी हों। सीजेपी ने जो अपनी सदस्यता के मानदंड रखे वो बेहद मजाकिया थे। पार्टी में शामिल होने के लिए आपको क्या होना चाहिए? बेरोजगार, चाहे मजबूरी से, अपनी पसंद से या सिद्धांत से, आलसी, दिन भर ऑनलाइन रहने वाला और पेशेवर तरीके से भड़ास निकालने में सक्षम। युवाओं ने इस कॉकरोच वाले मजाक को अपनी ढाल बना लिया और इसी बेबाक अंदाज ने इंटरनेट को तुरंत अपना दीवाना बना लिया। लेकिन रुकिए, मजाक सिर्फ यहीं तक था। जैसे ही इनके 5 सूत्रीय घोषणा पत्र को देखते हैं तो माहौल बिल्कुल गंभीर हो जाता है। इनकी मांगे क्या थी? रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा सीट नहीं मिलनी चाहिए। वोट कटने पर मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाए। संसद में महिलाओं को 50% आरक्षण मिले। अडानी और अंबानी जैसे कॉरपोरेट्स के मीडिया लाइसेंस रद्द हों और दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन लगे। ये साफ दिखाता है कि नाम भले ही मजाकिया हो, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक जवाबदेही और पारदर्शिता की एक बहुत ही मजबूत पुकार थी। इस मजाक को इतना भारी जन समर्थन क्यों मिला? इसे समझने के लिए हमें जमीनी हकीकत को देखना होगा, अंडरलाइंग यूथ ग्रीवांसेस। अब इस डेटा पर ध्यान दीजिए। ये देश की बेरोजगारी की असली तस्वीर दिखाता है। ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी की दर 29.1% है। वही जो लोग कभी स्कूल ही नहीं गए, उनकी बेरोजगारी दर महज 3.2% है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके पास नौकरियां न होने की संभावना लगभग 9 गुना अधिक है।
और यही वो हताशा है जो इस आंदोलन का मूल आधार बनी। और इस आग में घी डालने का काम किया हाल की कुछ वास्तविक घटनाओं ने। भारत में हर साल लगभग 80 लाख नए ग्रेजुएट्स तैयार हो रहे हैं, पर नौकरियां ना के बराबर हैं। ऊपर से हाल ही में हुआ नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक घोटाला और देश में कुछ हाथों में सिमटती संपत्ति के आरोप, ये सब एक उबलता हुआ प्रेशर कुकर बन चुका था। सीजेपी के प्रोटेस्ट सॉन्ग हाँ मैं हूँ कॉकरोच ने इसी प्रेशर और व्यवस्था के प्रति गुस्से को एक आवाज दे दी। एक और गंभीर समस्या राजनीतिक भागीदारी के इन आंकड़ों में छिपी है। भारत की 1.4 अरब आबादी का लगभग आधा हिस्सा 30 वर्ष से कम उम्र का है। इसके बावजूद 29% युवा राजनीति से पूरी तरह कट चुके हैं और केवल 11% ही राजनीतिक दलों के औपचारिक सदस्य हैं। यह डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग खुद को सिस्टम से अलग थलग महसूस कर रहा है और उन्हें लगता है कि पारंपरिक राजनीति में उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जब कोई डिजिटल आंदोलन इतनी तेजी से फैलता है तो सिस्टम का रिएक्शन आना तय है, बैकलैश एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स। मुख्यधारा की राजनीति में भी इस फिनोमिनन की हलचल साफ महसूस की गई। विपक्ष के कई नेताओं ने इसका साथ दिया। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो सीजेपी के साथ गर्व से खड़े हैं। टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने मजाकिया लहजे में पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा जता दी और अखिलेश यादव ने बीजेपी बनाम सीजेपी लिखकर इसे सीधा राजनीतिक रंग दे दिया। वहीं दूसरी ओर आलोचकों का ये भी आरोप है कि ये महज आम आदमी पार्टी का एक सुनियोजित पीआर कैंपेन है, क्योंकि इसके संस्थापक पहले आप से जुड़े रह चुके हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सपोर्ट सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा। टेक दुनिया के दिग्गजों ने भी आवाज उठाई। हॉटमेल के सह संस्थापक सबीर भाटिया ने कहा, किसी को भी आपको कॉकरोच नहीं कहना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। इस तरह के बयानों ने युवाओं के इस डिजिटल प्रोटेस्ट को एक वैश्विक वैधता दे दी। लेकिन हर वायरल कहानी में एक स्पीड ब्रेकर जरूर आता है। 21 मई 2026 को जब ये मूवमेंट अपनी ग्रोथ के बिल्कुल चरम पर था और उनके आधिकारिक एक्स अकाउंट पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे, तभी एक कानूनी मांग के तहत भारत में उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। ये इस बात का सबूत है कि जब व्यंग्य और सटायर सत्ता पर असर डालने लगता है तो संस्थाएं उसे नियंत्रित करने के लिए तुरंत हरकत में आ जाती हैं। इस सब के बाद सबसे अहम बात यह है कि सीजेपी के संस्थापक इस पूरे मूवमेंट को किस नजरिए से देखते हैं। अभिजीत दिपके ने बेहद यथार्थवादी अंदाज में कहा, मुझे कोई भ्रम नहीं है, मुझे पता है कि ये कुछ दिनों में खत्म हो सकता है, लेकिन मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं कि लोगों, खासकर युवाओं को अपनी बात रखने के लिए एक मंच दे सकूं। ये बयान साफ करता है कि इस आंदोलन का असली मकसद सत्ता हथियाना नहीं, बल्कि अनसुनी आवाजों के लिए एक सुरक्षित जगह बनाना था। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बेहद ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये मीम्स और इंटरनेट का व्यंग कभी वास्तविक दुनिया में लोकतांत्रिक जवाबदेही मांगने का एक मजबूत हथियार बन सकते हैं, या फिर ये महज एक और इंटरनेट ट्रेंड है जो कुछ दिनों के शोर के बाद हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा? इसका जवाब जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, कॉकरोच जनता पार्टी ने डिजिटल राजनीति की ताकत का एक ऐसा रूप दिखाया है जिसे आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।